पुराने मंदिर का अंधेरा कमरा और उसी कमरे में एक बॉक्स के अंदर एक अजीब सा डॉल। बहुत सारी जगहों में बहुत सारे लोग मानते हैं डॉल स्पिरिट्स की दुनिया को इस दुनिया से कनेक्ट करता है। हो सकता है कि डॉल्स एक नॉन लिविंग थिंग है, बट हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखा गया है जहाँ पे डॉल्स बिल्कुल भी नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव नहीं करते। और ये डॉल इतना ज्यादा डरावना है कि ये 20 साल तक एक फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है। माना जाता है इस डॉल के अंदर एक बच्ची की आत्मा बसा हुआ है और इसी वजह से आज भी इस डॉल के बाल बढ़ते ही रहते हैं। इस डॉल के बाल बढ़ना बंद नहीं होता। इवन अगर इस डॉल के बाल को काट दिया जाता है वो फिर से बढ़ने लग जाता है। और तो और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी नोटिस किया है कि उस डॉल के मुंह कभी कभी खुलता भी है। इवन उस डॉल के दांत भी दिखाई पड़ते हैं। इस डॉल को अगर आप देखना चाहते हो देन आपको जाना पड़ेगा जापान में। जापानीज लोग इस डॉल को भी हॉन्टेड मानते हैं एंड इस डॉल का नाम है ओकीको डॉल, जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलता है। तो आज मैं आपको इस डॉल की सच्ची कहानी बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी। इट विल बी अ रियल ट्रू स्टोरी। तो अगर आपको ऐसी चीजों से डर लगता है, इन स्टोरी से, तो मैं बोलूंगी आपको कि प्लीज इस वीडियो को अकेले में मत देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जापान ओकीको डॉल की रियल स्टोरी। ईयर 1918 में जापान के सपोरो शहर में एक बहुत बड़ी सी एग्जीबिशन चल रही थी। उस एग्जीबिशन में हर चीज बिकता था, वो काफी फेमस भी हुआ था उस टाइम पे। वहाँ पे काफी सारे लोग आए थे एंड वहाँ पे एक 17 साल का लड़का भी आया था। उस लड़के का नाम था इकिची। वो लड़का स्पेशली उस एग्जीबिशन में इसीलिए गया था क्योंकि उसकी छोटी बहन की जन्मदिन आने वाली थी एंड उसने सोचा था कि वो अपनी छोटी बहन को कुछ अच्छा गिफ्ट खरीद के देगा। वो पूरा एग्जीबिशन में घूमता रहा एक से एक दुकान में, बट उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। बट बहुत देर बाद फाइनली उसे एक शॉप में वो डॉल दिखी। उस डॉल को देखते ही ओकीची को ऐसा लगा कि ये डॉल देख के तो मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। बट इस डॉल को खरीदना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये उस टाइम पे जापान की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डॉल था एंड हर कोई इस डॉल को खरीदना चाहता था। ये इतना ज्यादा फेमस होता था उस टाइम पे। इस डॉल का नाम था इचिमात्सु डॉल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कोई डॉल है। वो डॉल दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा ही लगता था। इस डॉल को जापानीज ड्रेस पहनाया जाता था, जो ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस होता है वही। एंड इस डॉल के ना बॉब कट हेयर थे, मतलब इतने से बाल थे, बहुत छोटे से, एंड सामने से थोड़े बैंग्स भी थे इस डॉल के। तो इकिची ने सोचा कि मेरी बहन के लिए ये गिफ्ट अगर मैं लेके जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तो उसके पास जितने भी सेविंग्स थे वो सारा सेविंग्स उसने खर्चा कर दिया एंड उसने अपने बहन के बर्थडे गिफ्ट के तौर पे इस डॉल को खरीद लिया। और इसके बाद से ये कहानी दूसरा ही मोड़ ले लेती है। इकिची ने जब अपने बहन को इस डॉल को गिफ्ट किया, उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई। इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी वो डॉल कि उसकी बहन मान लो उस डॉल से अलग होना ही नहीं चाहती थी। ओकीची की बहन का नाम था ओकीको और उसी के नाम से इस डॉल का नाम पड़ गया ओकीको डॉल। पर इस डॉल के साथ ओकीको बहुत ज्यादा खुश तो थी। वो हमेशा इस डॉल के साथ खेलती रहती थी, बातें करती थी, बहुत प्यार करती थी वो इस डॉल से। पर इस डॉल के उस घर में आने के बाद से ओकीको का तबीयत बहुत खराब रहने लगा। बात बात पर उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती थी। एंड 1919 में, मतलब जब से उस डॉल को उस घर में लाया गया था, उसके कुछ ही महीनों के बाद ओकीको अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसको बहुत ज्यादा बुखार आ गए और वो बुखार किसी भी मेडिसिन से ठीक ही नहीं हो रहा था। इवन उसे सांस लेने में ही दिक्कत होने लगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया गया उसे, बट फिर भी किसी भी मेडिसिन से वो ठीक नहीं हुई। उस टाइम पे हर कोई ऐसा ही सोच रहा था कि उसके साथ कुछ तो बहुत खतरनाक हुआ है कि जो डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मेडिसिन से भी जो ठीक नहीं हो रहा है। बट अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हो सकता है उस लड़की को इन्फ्लुएंजा हुआ था, मतलब एक वायरस बहुत ज्यादा फैल गया था जिस वायरस से लोगों को स्पेनिश फ्लू नाम की एक अजीब सी बीमारी हो रही थी। एंड स्पेशली जापान में लाखों लोग इस ही बीमारी से
मर गए थे। पता नहीं उस बच्ची को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था या फिर उस डॉल को अपने पास रखने का उसे सजा मिल रहा था। बट जो भी हो, वो बच्ची बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। पर उस बच्ची को चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे वो सह ना पाए, फिर भी वो उस डॉल को एक सेकंड के लिए भी खुद से अलग नहीं करी थी। उसने उस डॉल को अपनी आखिरी सांस तक अपने सीने से चिपका के रखा। वो इतना ज्यादा प्यार करती थी उस डॉल से। वो बच्ची उस फैमिली की सबसे छोटी मेंबर थी एंड उससे हर कोई बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो उस बच्ची की डेथ के बाद ना उसके मम्मी पापा, उसका भाई बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे एंड वो डॉल उस बच्ची की आखिरी निशानी थी। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा था कि वो उस डॉल को भी उसी बच्ची के साथ दफना देंगे। इवन वो लोग उस गुड़िया को लेके दफनाने गए तक थे। पर पता नहीं क्यों जब वो लोग उस गुड़िया को दफनाने ही वाले थे, तब उन लोगों को ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में उन्होंने डिसीजन लिया कि वो लोग उस गुड़िया को नहीं दफनाएंगे। घर आने के बाद उन लोगों ने उस डॉल को अपनी छोटी बेटी की एक याद की तरह बहुत ही स्पेशली रखने की कोशिश करी। तो उन्होंने उस डॉल को रख दिया कामिदाना में, जिसको गॉड शेल्फ भी बोला जाता है। जापानीज में इसे कामिदाना बोलते हैं, जहाँ पे लोग भगवान की भी पूजा करते हैं एंड जो लोग मर चुके हैं उनके लिए भी प्रेयर्स करते हैं, उनको याद करते हैं। उस डॉल को वो अपनी बेटी को याद करते हुए उस डॉल को देखते थे, तो इसीलिए उन्होंने उस डॉल का नाम भी अपने बेटी के नाम से ही रख दिया, ओकीको। और ये उस फैमिली का सबसे बड़ा गलती था। एक रात को ओकीची उधर से ही गुजर रहा था एंड उसका आंख अचानक उस गुड़िया में जाके अटक गया। उसने नोटिस किया कि वो गुड़िया अभी बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है, क्योंकि उस गुड़िया के बाल बहुत छोटे हुआ करते थे। बट अचानक उसने नोटिस किया कि उस गुड़िया के बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। मतलब अगर उसके बाल यहाँ तक है तो अभी वो इतना तो बढ़ ही चुका है, वो इतना तक ऑलरेडी आ चुका था। वो डॉल एक्चुअल में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो एक डॉल ही था। तो कभी भी किसी डॉल का बाल कैसे बढ़ सकता है? इसका तो साइंस के पास भी कोई लॉजिक नहीं था। तो इसलिए ओकीची ने सोचा कि उसको घर वालों को डेफिनेटली ये बात बताना है। तो वो भाग के गया अपने फैमिली को ये बात बताने के लिए। बट उसके फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक डॉल की बाल बढ़ जाए। उसके फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि इसकी बहन की डेथ के बाद इसको इतना बड़ा सदमा लगा है, कि इतना ज्यादा सैड है, तो हो सकता है कि ये उसका वहम हो। पर ओकीची ने अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया कि आप भी चलो मेरे साथ, आप एक बार चेक करो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये डॉल सच में नॉर्मल डॉल नहीं है। तो उसके फैमिली मेंबर उसके साथ गए, बट उन्हें उतना ज्यादा समझ में नहीं आया कि उस गुड़िया के ऑलरेडी बाल बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पर कुछ दिन बाद ओकीची की फैमिली को भी पूरी प्रॉपरली नोटिस हो जाती है कि उस डॉल की बाल सच में बढ़ रहे हैं। और एक ऐसा दिन भी आ गया जब उन लोगों को उस डॉल के बाल काटने पड़ गए। पर पता नहीं क्यों फिर भी उन लोगों ने नहीं सोचा कि ये डॉल एक नॉर्मल डॉल नहीं है, हमें इस डॉल को घर में रखना ही नहीं चाहिए, हमें इस डॉल को बाहर फेंक देना चाहिए। पता नहीं क्यों उन लोगों ने सोचा कि इस डॉल का बाल काट देते हैं, शायद अभी और नहीं बढ़ेगा। हो सकता है किसी भी रीजन से वो बाल एक बार बढ़ गया हो, बट अभी तो और नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने फिर से काट दिया है। पर इस गुड़िया के बाल काटना उन लोगों की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस दिन उन लोगों ने उस गुड़िया के बाल काटे थे, उसी रात से उन लोगों के साथ बहुत सारी अजीब चीजें होने लगी। उन लोगों को एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी रात को ही, एंड जब वो रात को सोने की कोशिश कर रहे थे वो सो ही नहीं पा रहे थे। अगर नींद आ भी रहा था तो भी उन्हें बहुत डरावने सपने आ रहे थे, लिटरली नाइटमेयर्स। सिर्फ यही नहीं, इनके घर के अंदर भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगे, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। उनके दरवाजे, उनके विंडोज अपने आप कभी बहुत जोर जोर से बंद हो जाते थे जबकि कोई हवा नहीं चल रहा था। उनके घर का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता, कभी कभी ऐसा लगता था कि रूम के अंदर एकदम ठंडा हो चुका है। कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, कभी ऐसा लगता था किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जबकि उनके घर में कोई उतना छोटा बच्चा था ही नहीं। और एक दिन ओकीची के पापा रात को सो रहे थे और अचानक उनकी नींद खुल गई और आंख खोलते ही उन्होंने देखा कि उसके एकदम नजदीक में वो डॉल खड़ी हुई है, मतलब वो डॉल रखी हुई है। पर वो लोग उस डॉल को कामिदाना में रखते थे, बाहर नहीं निकालते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और वो डॉल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही
हुई थी उस रात को। उस डॉल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो डॉल जिंदा है। जैसे जिंदा लोगों की आंखों में अगर आप देखोगे ना तो समझ में आता है कि इसके अंदर कोई जान है, कोई है। तो उस डॉल को देख के भी ऐसा लग रहा था। हो सकता है कि कीची या फिर कोई और मजाक में उस डॉल को अपने पापा के पास रखा होगा उसके पापा को डराने के लिए। बट ये भी हो सकता है कि वो सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। उस पूरी फैमिली को समझ में आ चुका था कि ये डॉल नॉर्मल नहीं है एंड उनको यही लगता था कि उनकी छोटी बच्ची ओकीको की आत्मा ही उस डॉल के अंदर है। तो इसलिए वो उस डॉल को फेंकना भी नहीं चाहते क्योंकि वो उनके बच्चे से बहुत प्यार करते थे। तो इसलिए जब इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, बहुत डर लगने लगता था उनको, तो वो लोग ना प्रीस्ट्स को या फिर उनके उधर जो पुजारी टाइप के होते हैं उनको बुला लेते थे। तो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स करा लेते थे जिससे ये थोड़ा कुछ दिन के लिए शांत हो जाता था। और ऐसे ही वो डॉल उन लोगों के साथ रहती गई। और ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है। एक्चुअल में वो डॉल इस हालत में उस फैमिली के साथ 20 साल तक रही थी। अब आते हैं 1938 में, जिस टाइम पे ओकीची एक बच्चे से काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि ऑलरेडी 20 साल बीत चुके थे। तो ओकीची को अपने काम के लिए शिकालिन नाम के एक जापानीज शहर में जाना पड़ा और ओकीची के साथ उसके फैमिली को भी उधर जाना था। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इस डॉल को हम लोग ऐसे घर में छोड़ के नहीं जाएंगे और हम लोग इसको लेके भी नहीं जा सकते, हर जगह इसको लेके ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि वो एक जापानीज मंदिर में इस डॉल को रख के जाएंगे क्योंकि वो लोग सच में सोचते थे कि उस डॉल में उनका बच्ची का ही आत्मा है। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि एक मंदिर में उस डॉल को वो छोड़ के जाएंगे। और ये मंदिर था इवामीजावा शहर का मैनेंजी टेम्पल। एंड जब वो लोग उस डॉल को लेके उस टेम्पल में गए थे, उन लोगों ने सब कुछ बोल दिया था पुजारियों को कि इस डॉल के बाल अपने आप बढ़ते हैं। जब से हमने इस डॉल को अपने घर में रखा था तभी से हमारे घर में कुछ ना कुछ अजीब तो होता ही है, काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, आवाजें सुनाई पड़ती है किसी बच्चे के हंसने की, रोने की। और तो और जब हम इस डॉल को खरीद के लेके गए थे उसके कुछ ही महीने के अंदर हमारी घर की छोटी बेटी अचानक मर गई। तो पता नहीं उन पुजारियों को ये बातें बिलीव हुई थी या उन्होंने सोचा था कि ये लोग तो ऐसे ही डरा रहे थे। तो जो भी हो, उन पुजारियों ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग इस डॉल को मंदिर में रख लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड धीरे धीरे समय बढ़ता रहा और उन पुजारियों ने भी नोटिस किया कि सच में उस गुड़िया के डॉल बढ़ते ही जाते हैं, इवन बढ़ना कभी बंद ही नहीं होता। बट उन पुजारियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग इस डॉल के बाल काट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो काट भी देंगे तो भी वो बाल अगर बढ़ने हैं तो जरूर बढ़ेंगे। इस मंदिर का जो मेन पुजारी था, एक दिन रात को वो सो रहा था और रात को उसे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में एक छोटी सी बच्ची उस पुजारी को बोल रही थी कि प्लीज मेरे बाल काट दीजिए, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। उस रात को उस पुजारी को ये समझ में आ गया कि सच में उस डॉल के अंदर किसी बच्ची की आत्मा ही है जो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और नेक्स्ट दिन जाके ही उन्होंने सबसे पहले उस डॉल के बाल काट दिए और इसके बाद से हर साल इसी टाइम पे उस डॉल के बाल काटा जाता है। उस गुड़िया के बाल हर साल काटा तो जाता है, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके पीछे साइंस का एक लॉजिक भी है। मतलब क्या सच में ये गुड़िया भूतिया है, हॉन्टेड है? हो सकता है कि हॉन्टेड हो, बट ये भी हो सकता है कि ये गुड़िया हॉन्टेड नहीं है, क्योंकि साइंस के पास इसके पीछे एक लॉजिक है। बोला जाता है कि उस डॉल का, ओकीको डॉल के जो बाल है वो नॉर्मल सिंथेटिक हेयर से बना हुआ नहीं है, वो एक्चुअल में ह्यूमन हेयर, मतलब किसी बच्ची के बालों से ही बना हुआ है। उस टाइम पे जापान में अगर कोई सिंथेटिक हेयर बनाने जाता ना तो उसको ज्यादा महंगा पड़ता था। तो इसलिए वो लोग सोचते थे कि नॉर्मल किसी बच्ची के जो बाल होते हैं वही लगा देते हैं, उससे सस्ता भी पड़ेगा। तो बजटिंग के लिए ही मेनली ये किया जाता था। एंड जो बच्चे का बाल है ना वो ऐसे सीधा करके नहीं लगाया जाता था, उसको ऐसे ना टेढ़ा करके लगाया जाता था। एंड स्लैंटेड तरीके से बाल को अंदर लाने के बाद, मतलब डॉल के स्कैल्प में लाने के बाद वो लोग उसको यू शेप करते थे एंड यू शेप करने के बाद बाल को फिर से बाहर की तरफ कर देते थे। तो हो सकता है वो जो यू था वो काफी बड़ा यू था इस डॉल के केस में। एंड इस डॉल का जो बाल है उसका वेट भी काफी ज्यादा ही होता होगा, बालों के वजन से वो खींचते खींचते वो यू काफी सामने आ रहा है और इसीलिए उस डॉल के बाल बढ़ रहे हैं। पर अगर ऐसा भी हो, फिर भी उस यू में कितना ज्यादा बाल हो सकता है कि वो इतने टाइम तक बढ़ता रहे, 20 साल 22 साल, मतलब इतने दिनों तक बढ़ना तो कोई नॉर्मल बात नहीं है ना। तो एक्चुअल में क्या रीजन है, इस डॉल का जो सर है वो लकड़ियों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े और जो सी शेल्स होते हैं उनके पाउडर से बना हुआ है। और ये दोनों चीजें ही जब बारिश होता है ना तब ह्यूमिडिटी सोक कर लेती है और गर्मी के समय ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं एंड जो ह्यूमिडिटी है उसको रिलीज कर देते हैं। एंड जापान के जिस जगह में वो डॉल है उस जगह में सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है एंड गर्मी भी बहुत
बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जब बारिश का टाइम आता है तब इस गुड़िया का जो सर है वो बारिश की पानी को सोख लेता है एंड उस ह्यूमिडिटी की वजह से इसके बाल थोड़े बढ़ जाते हैं। एंड बहुत ज्यादा गर्मी के टेम्परेचर में या बहुत ज्यादा सर्दी के टेम्परेचर में जब ये ड्राई हो जाता है फिर से, इसके बाल फिर से छोटे हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में चाहे वो कितना भी बढ़े, एक बार छोटा हो जाए, वो बाल थोड़ा बहुत बढ़ के रह ही जाता है। तो इसीलिए इस गुड़िया के बाल हर साल एक बार कटवाने पड़ते हैं। एंड मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस गुड़िया के मुंह के अंदर इसके दांत भी दिखने लगे हैं जो कि पहले नहीं दिखते थे। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इस गुड़िया का जो पेंट है, जिस पेंट से इसको पेंट किया गया है, वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। तो हो सकता है कि उसके होठों में जो पेंट था वो पेंट थोड़ा बहुत चिप हो गया है, थोड़ा बहुत निकल गया है, इसलिए वो व्हाइट लेयर दिख रहा है एंड उसी को लोग दांत समझ रहे हैं। और काफी लोग ऐसा भी सोचते थे कि उस फैमिली के साथ ऐसे अजीब इंसिडेंट्स इसलिए होते थे क्योंकि वो लोग एक्चुअल में ये बिलीव करते थे, मतलब वो डरते थे ज्यादा। उनको लगता था कि उसके बच्ची की आत्मा उस डॉल के अंदर है एंड इसी चीज के डर के वजह से वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी शायद पैरानॉर्मल सोचते थे। हो सकता है कि बाहर किसी जगह से बच्चे के रोने की आवाज आती थी एंड वो सोचते थे कि उस डॉल से आ रही है। तो आप ही मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, ओकीकू क्या कोई हॉन्टेड डॉल है जिसके अंदर कोई आत्मा है या फिर कुछ और कोई शैतानी शक्ति जैसे कि एनाबेल, रॉबर्ट द डॉल? तो मुझे नहीं पता कि सच में ये डॉल एक्चुअल में हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ किसी का वहम था। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।